है, मैं तो सोने को लिए बधाई मेरे घर में सिलवटना नहीं है। परसों समधी साहब आए तो मन पक्के को सोने को सिलवटना लेकर के आए। खत लिखा गया, नाई को बुला करके कहा, ले भैया नाई ये खत ले जा समझाने को, लेकिन भैया संग में ले जाइए खाने। नाई कहने लगा 100 समन से कोई चीज कम तो लिखी नहीं है, मगर मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। मनसा सेठ कहने लगा ले जाओ, फिर बाद में हमसा के शिकायत करो कचू आए भी खावे को समझाने में ना मिलो, तासे ले जाओ। नाई कहने लगा सब भगवान मालिक है, राधे कृष्ण देखेंगे। आज वो चिट्ठी देकर नाई सिरसागढ़ से जूनागढ़ की गलियों में पहुंचा, आवाज लगाने लगा, भैया कोई हमें नरसी का पता बता दो, कोई नरसी सेठ विराजे हमको दियो बता। तो लोग नरसी का पता जब नाई पूछ रहा है तो उसे समझा करके बोले, भैया आपको किसी ने गुमराह कर दिया है, भ्रमित कर दिया है। मतलब ये नरसी सेठ नहीं है, नरसी एक महात्मा है। महात्मा? हाँ। राधे और इसी बीच आज बहुत ही सुंदर हमारे परम संत आदरणीय गुरुदेव ब्रह्मवाणी के द्वारा न्यू पंचवटी मणि प्रभु प्रेमी आश्रम शिव मंदिर की तरफ से भगवान की रस्मय कथाओं का अनुष्ठान इतिहास नरसी का भात आप सभी भक्तों के लिए श्रवण करा रहे हैं। कलयुग में किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की सहायता की है, इसी श्रृंखला में जिन भक्तों ने आज प्रभु के चरणों में दान दिया है, इस प्रकार है 100 रुपए का पावन पवित्र दान सत्यम यादव राजस्थान की तरफ से, 100 रुपए का दान सत्यम यादव राजस्थान की तरफ से, 50 रुपए का दान दीनदयाल अहिरिया उघैती की तरफ से, 20 रुपए दान प्रेमपाल सिंह यादव निवासी सैदपुर की तरफ से, 50 रुपए दान शिवराज यादव निवासी सैदपुर की तरफ से, और ये 20 रुपए दान राहुल यादव परसोना की तरफ से, 101 रुपए दान धारा सिंह यादव निवासी सराय सावल की तरफ से, 30 रुपए दान नथु मौर्य डीलर निवासी सैदपुर की तरफ से, 50 रुपए दान वीरपाल मौर्य निवासी सैदपुर की तरफ से, 10 रुपए दान चंद्रपाल मौर्य निवासी सैदपुर की तरफ से, 20 रुपए दान सत्येंद्र यादव निवासी सैदपुर की तरफ से, और 20 रुपए दान जोगेंद्र पाल निवासी चाचीपुर की तरफ से। इन सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में दान दिया है, तो इनके लिए कहना चाहूंगा, दिन हुआ है तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मौसम छाया है तो बरसात भी होगी। अरे भक्त मन में किस लिए घबराता है, आज तेरे प्रभुत्व से दूर हुआ तो क्या, तेरी कल मुलाकात जरूर होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे का वृत्तांत परम संत आदरणीय गुरुदेव की ब्रह्मवाणी के द्वारा श्रवण कराएंगे सभी भक्त। सर्वे भवतु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति दुःखस्य भाग भवे। सदैव सदैव सभी भक्त सुखी रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, हुष्ट पुष्ट रहें, निरोग रहें, और धन धान्य से सभी के भंडार भरे रहे। भागवत भगवान की सभी भक्तों पर सदैव सदैव कृपा बरसती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान का सच्चा भक्त भक्ति करता है और भगवान के सामने बैठ कर के रोता है, मैं बड़ा पापी हूँ, ना मुझ पे है जब तक और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है और बस निर्लज्जता है एक बस और बस अभिमान है। प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, पापी हूँ, पाखंडी हूँ, आप तो पत तो पावन है, मेरा भी कल्याण करना। और जो भक्त भक्ति करते हुए इस तरह की भगवान के सामने भावनाएं प्रकट करता है, भगवान ऐसे भक्त को ही अपनी शरण में लेते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। इधर नाई नरसी का पता पूछ रहा है, मगर कोई भी नरसी का पता बताने को तैयार नहीं है। क्यों? कि नरसी के पास में दौलत नहीं, दौलत, ये दौलत बड़ी बुरी। लेकिन
जो भगवान का भक्त है उसे माता समझता है, सदमार्ग पर डालता है, और जो दुष्ट होता है उसे अनर्थ पर डालता है। मगर दौलत सब कुछ नहीं है। आंख फूट जाए पत्थर की लगवा लोगे दिखाई नहीं देगा। दौलत दवा दिला सकती है, स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेगी। दौलत 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 से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं मिलेगी। दौलत दौलत से सब कुछ प्रदान हो सकता है, मगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दौलत बहुत कुछ है मगर भगवान नहीं है। और हमें तो आपकी ज्यादा जरूरत है, दौलत की कम जरूरत है। आप हो तो दौलत है, जब आप ना होगे तो दौलत कहां से आएगी ये बताइए। इसलिए पहले भक्त की आवश्यकता है। हमारे सभी भक्त सदैव सदैव स्वस्थ रहें, और आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पूर्ववासी बोले नाई से, हम तेरे लिए बताते हैं। नरसी के भाई बंधु मित्र सुन नामी से कहते हैं। तुम सीधे बाहर चले गई हो, जहाँ मिले प्रेम से मेहमान। बाबा जी के पास जाओ तो मिलनो मुश्किल है पानी। गोविंद भगवान लोगों ने बता दिए भैया नरसी सेठ नहीं है, नरसी एक महात्मा है। नरसी के भैया बहुत अच्छे सेठ हैं, समाज में सम्मान है उनका, बहुत पैसे वाले हैं। आप वहां पर चले जाइए, आपको बड़ा सम्मान मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगी और पेट भर के भोजन मिलेगा। और बाबा के पास में पानी भी नहीं मिलेगा पहुंच गए तो। हाँ भैया नरसिंह भैया किधर रहते हैं? जवाब दिया सामने। सामने वाली कोठी उनके बड़े भैया विक्रम की है। नाई वहां पर पहुंचा, विक्रम बैठा हुआ था अन्य लोगों के साथ में। वो चिट्ठी निकाल करके नाई ने जब सामने रखी है, विक्रम चल गया। ए नाई ये खत किसका है? जवाब दिया आपका है। जवाब दिया हमारा खत? हाँ ये तो बाबा का खत है ना, वो हमारा भाई नहीं है। अब वो चिट्ठी फेंक दी है, भाग जाए यहाँ से, वो तो साधु है, हमारा उसका क्या मतलब। मेरे बंधुओं आज वो चिट्ठी उठा करके नाई ने पुनः झोली में रख ली है। पूरा दिन हो गया, भगवान का नाम लेकर के रोने लगा। और देखो जो कन्हैया की शरण में जाता है प्रभु अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। आज भक्त का नाई रो रहा है, भगवान के कानों में वो करुणा भरी नाई की पुकार पहुंची है। हाय हाय नाई बन करके आ गए भगवान उसी गली में जहां पर नाई रो रहा था। मोई पूरो दिन गाओ पीत रे मैंने चक्कर धना लगाओ। मेरी किस्मत कहाँ लेकर के आई है मुझे, पर नरसी को पतोरे मोए काऊ ने नाय बताओ। महाराज बिलक गिरा और कलियन में करतार, ये खबर हमारी आगे मुरली वाले सरकार। तो बंसी के बजैया श्याम खबरिया मेरी मेरी, ओ मुरली के बजैया श्याम खबरिया मेरी मेरी। भगवान का ध्यान करके नाई रोने लगा। भगवान आ गए, नाई का रूप है राधे कृष्ण भैया राधे कृष्ण। भगवान कहने लगे आप कौन है, कहां से आए हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हो? कहने लगे भैया मैं नाई हूँ और मैं
सिरसागढ़ से आया हूँ, नरसी का पता पूछ रहा हूँ मगर कोई उनका पता बताने वाला नहीं है भैया। भगवान कहने लगे हम नाई है और इसी गांव में रहते हैं, कमाते खाते हैं। नाई कहने लगा आपको भक्त नरसी का पता मालूम है? भगवान कहने लगे क्यों नहीं मालूम है, चलो हम रोजाना हजामतें बनाते बनाते इतने बड़े हो गए, क्यों नहीं पता है, चलो। आज भगवान आगे है, नाई पीछे है, चल रहे, चलो भैया। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, जो हर से मुलाकात हो हैरान ना होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, नुकसान ना होगा, जो प्रभु से मुलाकात हो हैरान ना होगा। चलो मेरे यार, आज नाई को लेकर के भगवान जा रहे हैं। भगवान कहने लगे भैया भूख भी लगी होगी। नाई कहने लगे हाँ भैया भूख भी लगी है लेकिन प्यास बहुत लग रही है। भगवान बोले घबराओ नहीं, बाबा के यहाँ गगरिया में इतना ठंडा पानी होगा, आत्मा ठंडी हो जाएगी, चलो। और भगवान लेकर के वहां पहुंचे जहाँ भक्त नरसी की कुटिया है। कोई महात्मा भगवान का ध्यान कर रहा है, कोई सोच को जा रहा है, कोई अपने सुलभा की चिलम बना, नाना प्रकार के, और तो पकड़ बाबा, बाबा नाम बबाल और गृहस्थ नाम जंजाल है, गृहस्थ नाम जंजाल और बाबा नाम बबाल, साधु नाम साधना। तो बैठे हैं महात्मा, कोई भगवान का ध्यान कर रहा है, कोई अपनी बांग घोंट रहा है, कोई सुल्फा की चिलम बना रहा है, इत्यादि कामों में सब लगे हुए हैं। लेकिन नरसी की क्या पोजीशन थी? फूटी सी बाखर नरसी की, फूटी सी बाखर नरसी की, और बापर छान पड़ी टूटी। फूटी सी बाखर नरसी की, और उस पर छान पड़ी टूटी। बैठे हैं संत जन ध्यान धरे, कछु साधु घोंट रहे बूटी। सब चीज काम आ जाएगी, कुछ सब कुछ। ये मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आएगा। जितना भगवान का ध्यान कर लो वही है। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, बाघ की खाल बन शंकर के भाई है। मृग की खाल पे तो बैठत है योगी यति, बकरी की खाल कैसी ढोलक मड़िलाई है। हाथी के दांत के बड़े सुंदर खिलौना बनाए जाते हैं, और शेर की खाल भगवान शिव को बड़े प्रिय है। मृग की खाल को योगी लोग धारण करते हैं,
गेंडा की खाल तलवार का मयान बनाने के काम आती है। गेंडा की खाल को, चावल की खाल को पांव में सिपाही लोग जिससे बख्तर बनाया जाता है वो चावल की खाल होती है। चावल की खाल को पांव में सिपाही लोग, गेंडा की खाल राजा राव को खुआई। कहते कभी दया राम राम के भजन बिन, कहते कभी दया राम प्रभु के भजन बिन, मानव की देह किसी काम नहीं आई है। गोविंद भगवान की जय। मनुष्य शरीर किसी काम नहीं आया। मनुष्य कर्म योगी है, तपस्या कर सकता है, खेती कर सकता है, पूजा कर सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है, दूसरे को पानी दे सकता है, सभी के लिए भोजन करा सकता है। मनुष्य बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं है। मगर देवता पूजा ले सकते हैं, कर नहीं सकते। यक्ष गंधर्व देवताओं में कई प्रजातियां हैं। यक्ष हैं, गंधर्व हैं, और यक्ष गंधर्व देवता